जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 9वें स्कंद का 9वां अध्याय सुना रही हूँ। भागीरथ की भक्ति ने जग कुल दिन उतारी, स्वर्ग वाहिनी गंग को शिवलीनी सिरधारी। सुने, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अंशुमान ने गंगा जी के लिए घोर तपस्या की, किंतु वह तपस्या करते करते ही मर गए और गंगा जी न ला सके। अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप भी इस प्रकार तप करते करते मर गए, किंतु वह भी गंगा जी को न ला सके। इसके बाद दिलीप के पुत्र भागीरथी ने तपस्या की। उनकी उस बड़ी भारी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी अपना दर्शन देकर बोले, हे भागीरथ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और मैं तुमको वर देने आई हूँ। गंगा जी ने जब ऐसा कहा तो राजा ने अपना सब अभिप्राय गंगा जी को कह सुनाया। गंगा जी राजा भागीरथ के आशय को सुनकर बोली, हे राजन, मैं आ तो सकती हूँ, परंतु आकाश से पृथ्वी पर गिरते हुए मेरे वेग को कौन रोक सकेगा? यदि मेरे वेग को कोई न धारण कर सका तो फिर मैं धरती को तोड़कर पाताल में घुसती हुई चली जाऊंगी। दूसरे मेरे पृथ्वी पर चले जाने पर मुझ में मनुष्य अपने पापों को धोवेंगे। उन पापों को मैं कहाँ दूंगी? इसका उपाय और विचार कर लो। राजा भागीरथ बोले, हे गंगे मैया, साधु महात्मा जो आपसे स्नान करेंगे उनके अंग संग से आपके वे सब मनुष्य के स्नान से आए हुए पाप नष्ट होते रहेंगे। और तुम जो वेग की कह रही हो कि मेरे वेग को कौन धारण करेगा, सो यह शिव जी महाराज, जिनमें कि यह सारा संसार ओतप्रोत हो रहा है, धारण करेंगे। यह कह कर राजा तपस्या से शिव जी को प्रसन्न करने लगे। थोड़े ही दिनों में आशुतोष भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। राजा की कही बात सुनकर शिव जी ने तथास्तु कहकर गंगा जी को अपने मस्तक पर जटाजूट में धारण कर लिया। भागीरथी जी जहाँ पितरों को भस्म पड़ी हुई थी, वहाँ गंगा जी को ले गए। वायु के जैसे वेग वाले रथ से जोते हुए राजा के पीछे पीछे दौड़ती हुई मार्ग में अनेकों देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी ने सगर के पुत्रों को सींचा। गंगा जी के जल के स्पर्श मात्र से ही ब्रह्म दंड से भस्म हुए सगर के पुत्र स्वर्ग को प्राप्त हो गए। हे राजन, जो लोग श्रद्धा तथा परम भक्ति के साथ गंगा जी में स्नान आचमन करते हैं, वे यदि स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं तो क्या बड़ी बात है। हे राजन, गंगा जी का यह जो महात्म्य कहा है वह कुछ आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि मुनि भी इसी गंगा जी में मन लगाकर मुक्ति पा लेते हैं। भागीरथ के श्रुति पुत्र हुआ, श्रुति के नेमि, नेमि के अपर, अपर के सिंधुदीप, सिंधुदीप के अयुतायु, उसके ऋतुपर्ण हुआ, जिसने नल राजा को पाशों के खेलने की विद्या देकर नल से उसके बदले में अश्वविद्या सीखी थी। ऋतुपर्ण के सर्वकाम उसके सुदास, सुदास के सोदास हुए। इनकी पत्नी का नाम मदयंती था,
जिनको मित्र सह और कल्पमाशाधि भी कहते हैं, वह वशिष्ठ जी के शाप से राक्षस और निसंतान रहा। राजा परीक्षित बोले, सूरदास को गुरु वशिष्ठ ने शाप क्यों दिया, यह मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, एक समय राजा सूरदास शिकार करते हुए घूम रहे थे कि वहां एक राक्षस आ गया। उसे उन्होंने मार गिराया। यह देख उस राक्षस का भाई भाग गया। वह राक्षस का भाई राजा का बुरा चित्ता हुआ। भाई का बदला लेने के लिए राजा के यहाँ रसोइया के रूप में आकर रहने लगा। एक दिन राजा के घर भोजन करते हुए वशिष्ठ जी को मनुष्य का मांस पका कर परोस दिया। वशिष्ठ जी उसे परोसे हुए नए खाने योग्य नर मांस को देखकर बड़े क्रोध हुए और राजा को शाप दे दिया कि तू राक्षस हो जा। वशिष्ठ जी को बाद में मालूम पड़ा कि यह सब राक्षस की करतूत थी। तब उन्होंने उस शाप की अवधि 12 वर्ष के लिए कर दी। राजा ने भी गुरु को शाप देने के लिए हाथ में जल लिया कि मदयंती ने उनको रोक दिया। तब राजा ने अत्यंत तीक्ष्ण शाप के भरे हुए जल को अपने पैरों पर छिड़क लिया। वह राजा सूरदास राक्षस भाव को प्राप्त हो गए और पैरों पर शाप के जल को छोड़ने के कारण उनके पैर काले पड़ गए। राजा ने एक दिन जंगल में मैथुन करते हुए ब्राह्मण जाति के वनवासी स्त्री पुरुष को देखा। भूख के मारे उन दोनों में से ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण की स्त्री बोली, हे राजन, आप राक्षस नहीं हैं, आप तो इक्ष्वाकु कुल के राजा हैं। हे वीर, आप मदयंती जैसे पतिव्रता तथा धर्मवती स्त्री के पति हो। यह अधर्म आप मत करो। पुत्र की इच्छा से रति कराने वाली मुझ ब्राह्मणी के लिए मेरे पति को छोड़ दो। इनका मैथुन पूर्ण भी नहीं हुआ है कि इतने ही में आपने इनको पकड़ लिया है। हे राजन, यह नर देह सब अर्थों को सिद्ध करने वाला है। इस नर देह की हत्या करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों वर्णों की हत्या हो जाती है। यह ब्राह्मण तो शील आदि गुणों से युक्त तथा महापुरुषों की आराधना करने वाले हैं। ऐसे यह ब्रह्म ऋषियों ने श्रेष्ठ ब्राह्मण आप जैसे राज ऋषियों में श्रेष्ठ राजा से मारे जाने योग्य नहीं है। हे धर्म यज्ञ, निष्पाप ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण का वध करना आप कैसे उचित मानते हैं? यदि आपको खाना ही है तो पहले मुझे खाइए, क्योंकि इसके बाद क्षण भर भी नहीं जी सकूंगी। इस प्रकार विलाप करती हुई उस ब्राह्मणी के सामने ही शाप से विमोहित राजा ने ब्राह्मण को खा लिया। यह स्त्री राक्षस से खाए हुए अपने पति को देख गुस्से में भरकर बोली, हे पापी, काम से पीड़ित मेरे पति को जो तूने खा लिया है, अतः मैं शाप देती हूँ कि तू भी अपनी स्त्री के साथ मैथुन करते हुए ही मारा जाएगा। इस तरह ब्राह्मणी सूरदास को शाप देकर और अपने पति की हड्डियों के साथ चिता में जलकर पति लोक को प्राप्त हो गई। राजा सूरदास को जब
शाप के 12 वर्ष व्यतीत हो गए, तब वह घर में आकर मैथुन करने को तैयार हुए। उसी समय ब्राह्मणी के शाप को याद करके दमयंती ने उनको मना कर दिया। तभी से उन्होंने स्त्री सुख को त्याग दिया। इसी कारण वह संतान से हीन ही रहे। तब राजा की आज्ञा से वशिष्ठ जी ने रानी के गर्भ धारण किया। रानी मदयंती 7 वर्ष तक उस गर्भ को धारण करती रही। वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट को फोड़कर गर्भ से बालक को निकाला। हे राजन, इसी कारण इसका नाम अशोमक पड़ गया। अशोमक के मूलक पुत्र हुआ, जिसने कि स्वयं स्त्री वेश धारण करके परशुराम जी से अपनी रक्षा की थी। इसी से उसका दूसरा नाम नारी कवच कहते हैं। जब परशुराम ने पृथ्वी को निशस्त्रीय कर दिया था, तब ही मूलक क्षत्रिय वंश का संचालक हुआ। इसीलिए उसको मूलक कहते हैं। मूलक के दशरथ पुत्र हुआ। दशरथ के विशुसह के खटवांग हुए। देवताओं की प्रार्थना से उन्होंने दैत्यों को युद्ध में मारा था। प्रसन्न होकर देवताओं ने जब वर मांगने की कही, तब तो उस समय राजा ने अपनी आयु को 2 घड़ी की जानकर विमान के द्वारा अपने नगर को जाकर भगवान में मन लगा लिया। हे राजन, राजा का दृढ़ सिद्धांत था कि मुझे ब्राह्मणों के कुल से अधिक अपने प्राण तथा राज्यपाट स्त्री पुत्र भी प्यारे नहीं हैं। विष्णु भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई चाहना न होने पर देवताओं से प्राप्त वर प्रयोजनहीन है। जो देवता हैं, वे भी तो हृदय में विराजमान भगवान को नहीं देख पाते, तब फिर औरों का तो कहना ही क्या है। अतः गुणों में संग को छोड़कर उन हरि भगवान के ही चरण शरण को प्राप्त करूं, ऐसा निश्चय करके अज्ञान को त्याग कर राजा भगवत गति को प्राप्त हो गए। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 9वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 10वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। पूरी सुख सागर सुनने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कर ले। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। जय भोले की।